जय श्री कृष्ण दोस्तों। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। इसे 4 चरणों में बांटा गया है। तो पहले चरण की उम्र है 1,08,000 वर्ष। इसमें जीव की उम्र 100 वर्ष का होगा, अर्थात पहले चरण में जीव की उम्र रहेगा 100 वर्ष, दूसरे चरण में होगा 50 वर्ष, तीसरे चरण में 25 वर्ष और चौथे में 12.5 वर्ष का होगा। जब फिर घोर कलयुग आ जाएगा उसमें जीव की उम्र सिर्फ 9 वर्ष का रह जाएगा। 9 वर्ष की उम्र में बच्चा दादा और नाना बन जाएगा। वह घोर कलयुग होगा। घोर कलयुग की स्थिति क्या होगी आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो नमस्कार मित्रों, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अभी तो आपको पता है यह मेरी बहन है, यह मेरी बेटी है, यह मेरी माँ है, यह मेरा बेटा है, यह मेरा पिता है। लेकिन घोर कलयुग आ जाएगा, यह रिश्ता सुरक्षित नहीं रहेंगे। घोर कलयुग उसको कहेंगे जहाँ पर कोई भी संबंध सुरक्षित नहीं होगा, जहाँ पर न बेटी है, न बहन है, न माँ है, न पिता है, न भाई है, जहाँ कोई भी संबंध सुरक्षित नहीं है। पशुवत व्यवहार हो जाएगा। पशुओं में आप लोग देखते हो जो माँ जन्म देती है उसी स्त्री के साथ में बसनाओं को भी पूर्ण कर लेती है। तो जो स्थिति उन पशुओं को है, घोर कलयुग में वही स्थिति हम मानव की भी हो जाएगा। अभी तो मुझे पता है मेरी पिता कौन है, आने वाले समय में ये भी नहीं पता होगा किस बच्चे का पिता कौन है। इतना घोर कलयुग की भूखमरी इतनी होगी, एक रोटी के टुकड़े के पीछे लोग अपनी जान दे देगी और दूसरों को जान ले लेंगे। अगर एक रोटी का टुकड़ा नदी के उस पार अगर उसे कोई दिखा दे, उसे पता भी होगा नदी में बाढ़ है, उसमें डूब मर जाएंगे, लेकिन एक टुकड़े के चाह में वो नदी में कूद जाएगा और अपने आप को समाप्त कर लेगा। इतनी भूखमरी होगी कलयुग में। जो भी हो रहा है वह भागवत में लिखा जा चुका है। जिन्हें घर चलाना नहीं आता वो देश को चलाएंगे। प्रजा पर इतने टैक्स थप देंगे कि प्रजा जीना भूल जाएगी। भारत में इस समय 32 प्रकार के टैक्स है और आप चुका रहे हैं। यह तो कुछ नहीं, टैक्स अभी और बढ़ेगा। कलयुग के राजा कलयुग के प्रजा के शोषण करेंगे। आपको बता दूं कि कलयुग में व्यक्ति की हाइट चने के पेड़ के बराबर होगी। चने के नीचे बैठकर छांव लिया करेंगे। उस चने के झाड़ के नीचे बैठकर व्यक्ति खाना खाएंगे। इतना ही रह जाएगा कलयुग का व्यक्ति का हाइट। कलयुग में पाप के सिवा कुछ और नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अभी से ही भगवान से प्यार करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए। यह मानव जीवन व्यर्थ मत जाने देना मेरा भाई बहन। अगर इस बार व्यर्थ चला गया तो फिर बहुत पछताना पड़ेगा। तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, कोई न तुम्हारे साथ जाएगा। मित्रों, एक राजा की कथा सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। एक राजा को बड़ा अभिमान था, मेरे पास बहुत धन है। वह किसी से मुंह सीधी बात नहीं करता था। एक दिन एक फकीर आदमी उसके पास चले आए और राजा की बराबर में जाकर बैठ गए। राजा को लगा यह बाबा जी पागल हो गया है। उसको यह भी नहीं पता कि राजा की बगल में नहीं बैठते। साधु महाराज समझ गए कि राजा को क्रोध आ रहा है। तब बाबा जी ने एक सुई निकाली और कहने लगे, राजा मैं फकीर हूँ, मुझे यहाँ के लोग यह सुई लेकर जाने नहीं देंगे, लेकिन इस सुई मेरे बड़े काम की है। इसके बिना मैं कोई काम नहीं चला सकता। एक काम करो, तुम तो राजा हो, तुम तो बहुत कुछ लेकर आओगे, एक मेरी यह सुई भी ले आना और जब तुम ऊपर मिलोगे तो मुझे दे देना, मैं अपना काम चलाता रहूँगा। जैसे ही राजा को यह बात समझ में आई, राजा चरणों में गिर पड़े और कहने लगे कि महाराज यही राजा हूँ, वहाँ तो मैं भी तुम्हारे ही तरह निर्वस्त्र ही आने वाला हूँ। न तुम कुछ ले जा सकते हो न मैं। तुम्हारे साथ जाएगा जो तुमने समाज के भलाई के लिए कर्म किया है, सत्कर्म किया है। जो आगे करेगा वही साथ जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, घोर कलयुग में पाप आचरण बढ़ जाएगा, दुराचार बढ़ जाएगा और यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज भी बाप बेटी का संबंध खत्म हो चुका है, भाई बहन का संबंध खत्म हो चुका है। आने वाले भयंकर समय है जो किसी को बख्शने वाला नहीं है। इसीलिए मेरे भाई बहन, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो इसी जन्म में ऐसे कर्म कर जाओ कि दोबारा पुनः जन्म ना हो और फिर हम 84 के चक्कर में ना पड़े। और अगर तुमसे कुछ न हो पाता हो तो श्री भागवत श्रवण करते रहो जब तक जिंदा हो। श्री भागवत सुनने से ही तुम्हें कान्हा तक पहुंचा देगी और तुम्हारा पुनः जन्म नहीं होगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और अगर मानो तो भगवान मिलेंगे और न मानो तो तुम्हारा मर्जी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही।
वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।